तो आज है बुधवार और शुरू करते हैं आज का दिन। वैसे आज काफ़ी सीरियस मूड में हूँ मैं, क्योंकि एक मुद्दा है जिस मैं चाहता हूँ कि आप सभी की उस मुद्दे पे एक बार नज़र जाए। और ये मुद्दा है वेस्ट बंगाल का। ठीक है। और विडंबना देखिए आपकी, किसी भी मीडिया न्यूज़ एजेंसी ने ये चीज़ नहीं दिखाई, वरना क्या है, थोड़ी सी भी बात होती है तो आपके मोबाइल में फीड्स, गूगल फीड्स, न्यूज़ वगैरह वगैरह भर जाते हैं, लेकिन ये बात कहीं नहीं दिखी। कल मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, काफ़ी सीरियस मुद्दा है ना। तो किसी एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, फिर मैं उसकी सच्चाई तक गया तो मैंने देखा कि हाँ है, ये आर्टिकल्स तो ज़रूर कवर है लेकिन कहीं रैंक नहीं कर रहे हैं। एक बार वेस्ट बंगाल में एक जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिए और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। एक और अपडेट है, मुझे लगा कि मैं बीमार कैसे हो गया अचानक से, लेकिन गलती मेरी थी। मैं फ्लैट में ऐसे सो रहा था जैसे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती हो, और अभी बाहर का माहौल दिखाऊं मैं, रात को एक कंबल ओढ़ के सोया था मैं, ऐसे माहौल देखो। तो आज चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, है ना। तो चूंकि मैं अभी अभी ठीक हुआ था, फिर दोबारा से बीमार हो गया। खैर, मैंने पूरे अखबार में वो न्यूज़ ढूंढने की कोशिश की। ये मामला 3-4 दिन हो गया गर्म हुए, लेकिन इसका एक सिंगल पॉइंट भी मुझे और नेशनल मीडिया पे नहीं मिला। खैर, मेरी राशि मुझे मिल गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कई दिनों से रुके हुए कार्यों में गति आएगी, पारिवारिक विवादों के चलते चिंतित रहेंगी। खैर, ये तो लाइफ है, चलती रहती है। आज मैंने सोचा कि चाय के साथ बिस्किट भी खाया जाए। पुराने टाइम बाद मैंने पार्ले जी लिया था, हालांकि पूरा तो मेरे से खाया नहीं गया, तो मैंने सटासट चाय पी और चल दिया अपनी डेस्टिनेशन की ओर। आज सुबह धुंध थी तो मैंने काफ़ी स्लो बाइक रखी, है ना, और उसी के चलते मुझे थोड़ा सा वक्त भी लग गया जहाँ पहुँचना था वहाँ, लेकिन सही सलामत मैं पहुँच गया। कॉलेज पहुँचते ही एक रेगुलर सा नज़ारा मैंने शूट किया, जो कि था पूरा धुंध का। खैर, आज हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे, तो मेरे डिपार्टमेंट का दरवाज़ा भी मैंने ही खोला, द फर्स्ट पर्सन। तो ये एक स्टोरी का टाइटल हो सकता है, फ्रॉम द लास्ट बेंचर टू द फर्स्ट कमर। तो हम किसी ज़माने में कॉलेज जाते ही नहीं थे और आजकल रेगुलर जा रहे हैं, जिसका सबूत भी हम रेगुलर आपको दे रहे हैं। खैर, हमने जल्दी से लाइट ऑन की, बाकी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सेट की, और जो कि रेगुलर हमें काम करना होता है वो तो करना ही है। देखो, अब ये आपके हाथ में होता है, सदैव आपके हाथ में होता है। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ कि या तो आप कोई काम दुखी रह के कर सकते हो या खुश रह के कर सकते हो। खैर, मैं इतना कभी सोचता नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो काम खुशी के साथ चूज़ किया। काम ख़त्म करके तुरंत बाहर आया और बताओ, पहचान रहे हो मनीषा कौन है? ओए, पहचान रहे हो मनीषा कौन है? ब्लॉग में डालूंगा ये नहीं डालूंगा तो शायद आज वो वक्त आ गया है कि मुझे गंगा नहा लेना चाहिए। मैं जस्ट एज ए रेंडम मैं अमित से मिलने गया। बाय द वे, ये मेरे अमित भैया जी हैं, जिनका मैं अक्सर व्लॉग में जिक्र करता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब। आज ये एक पेशेंट कर रहे थे, इनकी ड्यूटी पेरियो में लगी है। तो जैसे कि पीएचडी डिपार्टमेंट लग रहा है अभी हमारा, है ना। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, जिसमें पब्लिक लेवल पे या मास लेवल पे और लोगों की जो डेंटल हेल्थ है, स्पेशली जैसे दांत वगैरह वगैरह, उनकी जो ओरल, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि हर बीमारी की जड़ मुंह से शुरू होती है ना। माउथ हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ आवर हेल्थ, तो वहीं से शुरू होती है। तो हम उसके लिए मतलब जांच पड़ताल सब कुछ करते हैं, लोकल रिसर्च करते हैं, और एक पॉपुलेशन के अंदर जाके रिसर्च करते हैं, जिसमें वाटर लेवल्स, क्लोराइड के लेवल्स, और जो भी मतलब जो लोगों के साथ आजकल की प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे कम्पीट करने का काम करते हैं। हालांकि हमारे कॉलेज में तो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन पीएचडी का यही मतलब है। और आगे ज़्यादातर लोगों को एमबीए से हटके स्कोप भी इसी में मिलता है, पीएचडी में मिलता है। जब लोग एमबीए करते हैं तो इट्स समथिंग लाइक पीएचडी। खैर, इस छोटी सी बात के बाद मैं लेके चलता हूँ व्लॉग को आगे। यहाँ अमित भाई साहब के किसी जानकार के 2 पार्सल आए थे, जो इसने बाद में लूट भी लिए। इनको उसने उस बंदे की बगैर परमिशन के, क्या है कि सीनियर होने का यही फ़ायदा होता है, इसने अनबॉक्स भी किए और अब ये यूज भी कर रहा है, कंफर्म यूज कर रहा है। खैर, इस भाई साहब ने आज बिना पूछे कैंटीन खोल डाली, तो हमारे चंदू भैया जो अक्सर यहाँ आपको दिखाई देते हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। खैर, दिन ढलने को आया, शाम होने को आई, तो मैं आज गया हुआ था रिद्धि सिद्धि मॉल की साइड में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वो सब दिखाऊं जो आजकल डेवलप हो रहा है। जब मैं श्री गंगानगर में 2018 में आया
तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था।